पिता। पिता एक ऐसी मूरत है जो अपने ही बच्चों का रियल हीरो होता है और पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो ही पिता अपने ही बच्चों को सांप की तरह डसना स्टार्ट कर दे, उस पिता के बारे में आप क्या कहेंगे? एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही सच्ची घटना मैं आज आप सबके बीच में लेकर आई हूं। आदाब, नमस्कार। मैं आरजू खान। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। वो ग्वालियर शहर जो अपने आप में कलाकृतियों के रूप में बहुत मशहूर है, जिसको हर लोग रजवाड़े के नाम से जानते हैं। उसी शहर में एक छोटी सी जगह है मुरार। वहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और 3 बेटियां थीं। बाप की उम्र 45 से 50 साल, माँ की उम्र 35 से 40 साल और बच्चियों की उम्र शुरू होती है 17, 15 और कोई 13 से 14 साल। यह कहानी शुरू होती है बड़ी बेटी से। जब ये बड़ी बेटी 16-17 साल की होती है तो बाप की ही नीयत अपनी बेटी पे खराब हो जाती है। आपने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी, ना ही देखी होगी। जब उस बाप की नीयत खराब होती है और बाप ट्रक ड्राइवर होता है, जो हमेशा गाड़ी लेकर कभी बाहर गया हुआ था, कभी घर आता है। और आपको अक्सर मालूम होगा कि मेरे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छे हैं और ट्रक ड्राइवरों की ज्यादातर आदत गंदी होती है। वो इंसान, उसकी जब बेटी पे निगाह खराब होती है तो वो अपनी बीबी के साथ में रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और बीबी भी परेशान होने लगती है। और एक दिन होता यह है कि जब वो बच्ची सो रही होती है अपनी माँ के पास में, और उसका बाप जब ट्रक से वापस आया होता है और वो घर में ही होता है और वो नशा कर लेता है, ड्रिंक करता है वो। और ड्रिंक के नशे में वो अपनी बीबी के पास आकर बोलता है कि तू यहां से बाहर जा। बीवी बोलती है क्यों? क्यों मैं बाहर जाऊं? आप अपने कमरे में जाके सो जाओ। वो बोलता है कि मुझे तेरे साथ सेक्स नहीं करना। ये मैं खुलकर इसलिए बोल रही हूं ताकि आप लोगों को सारी सारी चीजें खुल जाए। वो बोलता है कि मुझे अपनी बेटी के साथ ये रिश्ता बनाना है, सेक्सुअल संबंध मुझे अपनी बेटी के साथ बनाना है। आप सोचो कितनी गिरी हुई उस बाप की सोच होगी जो अपनी खुद की पैदा करी हुई बेटी के साथ ये सब कुछ सोच रहा था, इतना घिनौना काम करने की कोशिश कर रहा था। मां हैरत में थी। उसने बहुत विरोध किया और उसको मारा पीटा और उसको धक्का मार के घर से, कमरे से बाहर बिठा दिया। और वो बेचारी चीख चिल्ला नहीं सकती थी ताकि मोहल्ले वालों को पता लग जाएगा। वो डर के सहम के पिट के और एक कोने में बैठ गई। और उसने क्या किया, अपनी बेटी को जबरदस्ती उसके साथ सामूहिक तरीके से, अपनी जबरदस्ती के साथ में सेक्सुअल संबंध बनाया। वो लड़की मना करती रही, वो इसने एक ना सुनी। और इसी तरह वो उसका हर रोज का काम हो गया। जब भी वो गाड़ी से घर आता तो अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ करने लगा। वो अपनी बीबी को इसी तरह टॉर्चर करता, मारता, बीबी से बोलता कि तू यहाँ से बाहर जा, मुझे इसके साथ करना है। उसको बेटी के साथ बहुत मजा आने लगा था। वो हर रोज, हर दिन, हर रोज जब भी उसको टाइम मिलता वो सब कुछ करने लगा था। बीबी बहुत तंग आ गई थी कि अब मैं क्या करूं, ये रोज रोज का हो गया है। उसने अपने रिश्तेदारों से रिश्ते की बेटी की बात चला दी और बेटी से पूछा तो बेटी ने भी बोला ठीक है माँ, मेरी शादी कर दो, मैं भी इस घर से अब तंग आ गई हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। माँ ने बोला हाँ बेटा, मैं भी परेशान हूँ। उस लड़की का रिश्ता हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। मगर अब उस लड़की की उम्र नहीं थी शादी की, क्योंकि हमारी बेटियों की उम्र 18 साल के बाद शादी की होती है या फिर 18 साल उम्र शादी की होती है। मगर उसके साथ घर में ही गलत हो रहा था तो उसकी माँ ने डर की वजह से उसकी शादी 17 साल में ही कर दी। वो लड़की शादी करके अपने ससुराल चली गई और बहुत इज्जत के साथ रहने लगी। मगर उसकी हवस तो बढ़ती जा रही थी। उसको माँ के साथ अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि घर में और भी बेटियां थी और माँ को डर भी इसी बात का था
कि कहीं अब ये गलत चीज मेरी दूसरी बेटी के साथ ना हो। माँ बेचारी फिर अपनी बेटियों के साथ सोने लगी। फिर वो क्या करता कि चुपके से आता या फिर किसी ना किसी बहाने से उस लड़की को अपने कमरे में, क्योंकि अक्सर बाप जब होते हैं तो दूसरी बच्ची को जब कुछ नहीं पता, तो अगर पिता ने बोला कि बेटा आज मेरे पास सो जाना, तो बच्चियां सो जाती हैं। वो अपने किसी ना किसी बहाने अपने पास बुलाकर जबरदस्ती उस बच्ची के साथ में वही सेक्सुअल संबंध बनाता। वो बच्ची बहुत मना करती, बहुत सब कुछ करती, वो नहीं मानता क्योंकि उसे अच्छा लगता था, उसको लड़कियों के साथ मजा आता था। और अपनी ही बेटी के साथ करना, ये तो बहुत गंदा पाप था, मगर वो कर रहा था, उसे डर नहीं था भगवान का भी। फिर वो बेटी ने माँ से बोला कि माँ आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। फिर वो बंदा अपनी बीबी के पास आया, उससे बोला कि तू बाहर जा। बीबी ने बोला बस बहुत हो गया, तेरा अत्याचार हम सहन नहीं कर सकते। उसने फिर उसको बाल पकड़ के इतना मारा कि उसको माँ पीट पीट के अधमरा करके घर के बाहर फिर बिठा दिया। वो फिर बेचारी चुपचाप ना चीख पाई ना चिल्ला पाई, इस इज्जत से कि उसके घर की इज्जत मैदान में आ जाएगी, उसकी बेटी की इज्जत उछल जाएगी। ना कि बेटी की कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी वो करता क्या है कि हर रोज उसी तरह जो पहले तरह करता था वो उस बच्ची के साथ भी करने लगा। जब बच्ची को 2 से 4 से 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, वो बच्ची थक चुकी थी और ऐसे में चाहिए था उसको किसी का सपोर्ट। वो सहमी हुई बच्ची सपोर्ट की तलाश में थी और उसकी मुलाकात होती है उसके आसपास के एक लड़के से। जब वो एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, वो आपस में बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, तो वो लड़की फैसला लेती है कि अब मैं इसके साथ ही रहूंगी क्योंकि मेरा बाप तो ऐसा करता है और अगर ये लड़का भी करेगा तो कोई बात नहीं है, कम से कम मैं इसके साथ तो रहूंगी, ये मेरी उम्र का तो होगा, मैं इससे शादी तो कर लूंगी। 2 से 4 महीने बाद वो लड़के को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का बोला देखो अभी तुम्हारी उम्र कम है, मैं बालिग हो चुका हूं मगर तुम अभी बालिग नहीं हुई हो। लड़की बोलती है कुछ नहीं यार, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अब तुम्हें कैसे रखोगी ये तुम्हें पता है। वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करके, इमोशनली अपने आप में टचअप करके, जैसा भी करके वो उसके साथ भाग जाती है। वो लड़की इस तरह अपनी जान छुड़ा लेती है। कहानी में मजा तो भी यहां से आएगा, यहां एक रिश्ता बिल्कुल तार तार हो जाएगा। और आपको पता है ना कि कम उम्र की लड़कियों के साथ हमेशा सिचुएशन अलग होती है। जब वो लड़की भाग जाती है तो शुरुआत होती है उसकी तीसरी बेटी के साथ। और तीसरी बेटी, जैसे मैंने आपको उसकी उम्र बताई कि धीरे धीरे उसकी उम्र भी 16 साल के आसपास आ गई थी, क्योंकि बड़ी बेटियों को बढ़ने में और जाने में टाइम लगा, तो वो भी जब तक इतनी बड़ी हो गई थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मगर खूबसूरती के साथ साथ इंसान का दिल खूबसूरत होना वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। जब वो खूबसूरत लड़की के ऊपर उसके बाप का जो हवस थी वो बढ़ती जा रही थी, उसकी चीजें नीडेड पूरी का होना जरूरी था और वो 2 लड़कियां जा चुकी थी। इसने स्टार्ट किया अपनी तीसरी बेटी के साथ में और वो फिर अपनी औरत को टॉर्चर करता, बाहर निकाल देता, लड़की के साथ जबरदस्ती करता, लड़की मना करती। और होता ये है कहानी में, यहां से जब ट्विस्ट आता है कि कुछ दिन गुजरते हैं, 1 महीने ही गुजरता है, उस लड़की को भी अपने पिता के साथ सेक्स करने में अच्छा फील होने लगता है, उसको भी मजा आने लगता है। एक लड़की एक अपने पिता के साथ ये सब कुछ करने के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि 2 लड़कियों ने तो विरोध किया था, चाहती तो ये भी विरोध कर सकती थी, मगर इसको तो खुद अच्छा लगा। और ये अक्सर कम उम्र की लड़कियों के साथ होता है, जिनको एक बार इस चीज की लत लग जाए वो छूटती नहीं है। और हमारे समाज में तो ये आमतौर पे कम उम्र की लड़कियों के साथ होता ही है, वो घर में ना हो, उसके बॉयफ्रेंड के साथ हो, किसी के भी साथ हो। तो जब इस लड़की के साथ इसको अच्छा लगता है, इसकी माँ समझाती है कि बेटा तू ऐसा क्यों करती है, तुझे शर्म नहीं आती, तू कितनी गिरी हुई बेटी है जो तू अपने बाप के साथ राजी है, उन दोनों ने तो विरोध किया था मगर कल मुही तू तो ऐसी निकल गई। तो सुनते हैं आप उस लड़की का जवाब क्या होगा। कहती मैं खूबसूरत भी हूं, मैं हंसी भी हूं, मैं जवान भी हूं, और बुढ़िया तेरे अंदर क्या है, तेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है,
और पता नहीं तेरा वो भी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है और उनको मेरे साथ मजा आता है, तो तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चल जा बाहर बैठ जाना, जब तक हमारा काम करने का टाइम हो चुका है। एक बेटी अपनी माँ से ऐसा बोल रही है, और वो माँ जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए, होते हुए सब कुछ देख रही है और अपने पति का भी देख रही है। एक औरत ऐसी होती है जो दूसरे मर्द के साथ अपने मर्द के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बेचारी बाहर शर्म के मारे बैठ जाती है, वो किसी से कुछ नहीं कह पाती, कुछ नहीं सुन पाती, वो किसको अपनी कहानी बताए, किससे अपनी बदनामी कराए कि उसकी बेटी ही ऐसी निकल गई। क्योंकि उस वक्त अगर उसने 2 बेटियों को टाइम पे उठाया होता तो शायद बेटी उसके दोनों फेवर में थी, मगर ये बेटी तो सिर्फ बाप के फेवर में थी क्योंकि उसको मजा आ रहा था। अचानक जो दूसरी बेटी भाग कर गई हुई थी, वो अपनी माँ की याद आती है और वो माँ से मिलने के लिए आ जाती है। जब माँ उसको देखती है तो उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे होते हैं और वो माँ के गले लग के रोने लगती है एक दूसरे से। बेटी कहती है, माँ हुआ क्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? बोलती है, बेटा तुम लोगों ने तो अपनी जान छुड़ा ली, मगर मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। बोले, माँ छोटी वाली बहन तो है आपकी ख्याल रखने के लिए। बोले, बेटा तुमने तो अपने लिए लड़ाई की थी, मगर वो तो बाप के लिए मुझसे लड़ाई करती है, उसको उसके साथ ही अच्छा लगता है, उसको उसके साथ ही मजा आता है। तब वो दोनों लड़कियां सोचती है कि अब हम करें, माँ और बेटियां सोचती है कि अब हम करें क्या। वो बेटी अपनी बहन को जाकर बहुत समझाती है, बोलती है, बहन तू क्या कर रही है, तू ये गलत कर रही है, तू हमारे पापा के साथ, वो तो गंदा है ही, उसने हमें भी नहीं छोड़ा, वो अपनी भी हकीकत उसको सब बताती है कि हमें भी नहीं छोड़ा, मगर हमने ऐसा कदम उठाया कि आज हम जिंदगी में बहुत खुश हैं, तू भी खुश हो सकती है। वो लड़की से आपस में बहस हो जाती है, छोटी वाली लड़की अपनी बहन से बहुत लड़ती है, कहती है, तू होती कौन है, तुझे अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी। इसी बात सुनकर माँ का कलेजा एकदम से उभर आता है, फट जाता है, और वो क्या करती है कि अपनी बच्ची का ही गला दबाकर हत्या कर देती है। वो अपनी बच्ची को मार देती है क्योंकि वो बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी, और एक बर्दाश्त की भी लिमिट होती है, वो हमें क्राइम करने पर मजबूर कर देती है। जब हमारी बर्दाश्त बाहर निकलती है ना, तो हम इतने अपने आप को रोक नहीं पाते गलत करने से, और ऐसे ही हुआ उस माँ के साथ में। उस माँ ने अपनी बेटी को मार दिया, और मारने के बाद में वो अपने पति से दूर हो गई, मगर इस बात की सूचना उन्होंने पुलिस को नहीं दी। इस बात की सूचना हम तक कैसे पहुंची? किसी के जरिए, जो दूसरी वाली बेटी थी, उसने इस कहानी को बाप, जब उसकी बहन मर जाती है, माँ घर छोड़कर सबको चली जाती है और बाप को ऐशो आराम से रहता है, तो वो चाहती है कि ताकि कोई और लड़की मेरे बाप का शिकार ना बने। अभी तो हम बहन थे, अब कोई और लड़की ना बन जाए, तो अपने बाप का पर्दा वो अपने ही परिवार में खोल देती है, वो भांडा फोड़ देती है सारी चीजों का। इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ जाती है, बेटी भी मर जाती है, माँ चली जाती है, और मैं आप सबको ये कहानी के माध्यम से सिर्फ ये समझाना चाहती थी कि अत्याचार सहना और अत्याचार देखना दोनों ही जुर्म है। अगर वो माँ चाहती तो पहले भी वो ऐसा कर सकती थी, पहले भी उस इंसान को सजा दे सकती थी, पहले भी लोगों के बीच वो बातें ला सकती थी, मगर उसने डर के मारे ऐसा नहीं किया। हमें डरना नहीं है, हमने अपने हक के लिए लड़ना है। और मैं उन पिताओं से कहना चाहूंगी कि शर्मनाक हरकत ना करें। ये बहुत, जिसको हमने पैदा किया हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये एक सिर्फ जानवर ही कर सकता है, एक सांप ही कर सकता है जो अपने पैदा होने वाले बच्चों को खुद ही खा जाता है। जिन बच्चों को वो पैदा करता है, जिन बच्चे नागिन के कोख से जन्म लेते हैं, वो खा जाते हैं वो लोग। ये इतनी शर्मसार करने वाली घटना थी कि इसको लोगों के सामने बयां भी नहीं किया जाता था, मगर मुझे बताना पड़ा ताकि आप लोग भी होशियार हो जाए। अगर आपके आसपास कुछ ऐसी घटना होती है, जब आपको ऐसी घटना का पता लगता है, तो आप इसकी खबर पुलिस को दें या फिर समाज को बताएं कि वहां कुछ गलत होने वाला है।
तब तक के लिए मैं आरजू खान आपसे विदा लेती हूँ। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल क्राइम इंडिया के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में आपको पता है या कभी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इसको जरूर बताएं और मैं और आप मिलकर इस कहानी को सबके सामने लेकर आएंगे। जरूरी नहीं है कि कानून ही इस कहानी को या इस ऐसी घटनाओं को या ऐसी चीजों को रोके। हम सब मिलकर भी इस चीज को रोक सकते हैं। हम सब एक हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ऐसा ना होने दें। जय हिंद।